तो चलिए बात कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में और उसके पहले अलॉटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। काफ़ी बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। हालाँकि रिटेल में देखा जाए तो अलॉटमेंट के जो चांसेज़ हैं वो लगभग-लगभग तय है कि अगर आपने सही तरीके से अप्लाई किया होगा, कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई किया होगा तो रिटेल में आपको 1 लॉट डेफ़िनेटली मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब अलॉटमेंट मिल जाएगा तो ये तो ठीक है भाई कि मिल जाएगा, वो मुझे भी पता है कि रिटेल मतलब कि बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइब हुआ था। और इस वजह से रिटेल में तो अलॉटमेंट मिल जाएगा, लेकिन भैया करना क्या है? क्योंकि ईज़ी अलॉटमेंट और साइज़ बड़ा और ग्रे मार्केट है नहीं, लॉस होने का भी चांसेस है। तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वीडियो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग क्या करना है आगे का प्रोसेस। तो उस अगर आप देखोगे इसका जो साइड है रजिस्ट्रार की साइड लिंक्डइन टाइम, तो यहाँ पे साइड में थोड़ा-सा अपडेट हुआ है। पहले आप देखोगे तो कैफेटेक की साइट पे कैप्चा आता था, लेकिन अभी कैप्चा नहीं है। इस वजह से जो इनका जो सर्वर है, थोड़ा-सा अपडेट होने की वजह से मुझे लगता है कि ये डिले हो रहा है अलॉटमेंट का जो भी प्रोसेस है, इनके जो रजिस्ट्रार की साइट पे इसलिए नहीं आ रहा है। इसके रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको तुरंत टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन आप एक रिटेलर हो और 1 से 2 लॉट लगाए हो तो डेफिनिटली आपको अलॉटमेंट मिल गया होगा। ये तो मेक श्योर कीजिए कि ईज़ी अलॉटमेंट था तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बात करें अगर हम, और अगर अलॉटमेंट आ भी जाएगा, आपको नहीं श्योर है कि मिला है कि नहीं मिला है, तो जैसे अलॉटमेंट आएगा आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रार हो गया। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो यहाँ पे जीएमपी चल रहा है ₹4.5 के आसपास। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है 150, 150, 155 जो बातें चल रही है मार्केट में कि 150 से लेके 155 के आसपास लिस्ट हो सकता है। अगर ये 155 के आसपास जाता है तो हो सकता है जीएमपी हो जाए यहाँ पे 10% के आसपास। यानी कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग इन 10% है। और हाल में ही अगर आज के दिन देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। अगर आप देखोगे स्टार सीमेंट करीबन 10% भगा है। हर एक सीमेंट सेक्टर जो है यहाँ पे 3%, 2%, 1% के आसपास बढ़त में आज के दिन क्लोज हुआ है। तो इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे पड़े, और जब इसकी लिस्टिंग हो तो यहाँ पे ये भी थोड़ा-सा पॉजिटिव हमें दिखा सकता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि प्री मार्केट में निकालना है या लिस्टिंग के बाद निकालना है। हो सकता है जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, हो सकता है जो ऑपरेटर गेम यहाँ पे हो जाए और लिस्टिंग थोड़ा-सा डिस्काउंट में हो जाए, उसके बाद से ये बाउंस बैक कर दे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लाइव रहेंगे जिस दिन इसकी लिस्टिंग रहेगी। लिस्टिंग किस दिन? 14 तारीख को ही लिस्टिंग होगी। 14 तारीख को हम लाइव रहेंगे। हर एक आईपीओ में हम लाइव रहते हैं, जहाँ पे आपको लाइव सपोर्ट भी मिलता है। अभी एनएसडीएल की लिस्टिंग थी। हमारे जितने भी लोग यहाँ पे एनएसडीएल में लाइव जुड़े थे, अब जाके चेक करना है कि सबके सबकी जो भी क्वांटिटी थी होल्ड करा के रखा था। प्री मार्केट में भी होल्ड कराया था, लिस्टिंग के बाद भी होल्ड कराया था। और इतना ही नहीं, बार-बार अपडेट भी दे रहा था आपको। मल्टीपल टाइम आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे रहा था कि अभी भी होल्ड है और डरने वाली कोई बात है नहीं। एनएसडीएल का जो भी शेयर है, हम लोग कहाँ पे निकाले थे, मैं अगर बताऊँ 2 लॉट निकाल दिया था। 1 लॉट लास्ट तक होल्ड किया था, 1350 के आसपास प्राइस पे हमने उसको सेल किया था। प्रॉफिट बुकिंग भी बताया था, रीज़न ये था कि पी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। सबसे पहले एमएनबी इंजीनियरिंग का जो रिजेक्शन आया था, उसके जस्ट बाद मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट दिया था कि एमएनबी का तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो आप रेडी रहना। और जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी रेड कैंडल बने, आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद से आप जाके देखो कि एनएसडीएल में कितना 10-12% के आसपास का डाउन आया था। मतलब कैसे हुआ था? डाउन तो 2% हुआ था, लेकिन अपसाइड 10% के लगाने के बाद 2% नीचे क्लोज़ हुआ था। खासकर देखा जाए तो उसमें भी लिस्टिंग कुछ अच्छी नहीं हुई थी। लिस्टिंग के बाद उसमें मोमेंट आया था। तो हो सकता है जेएसडब्ल्यू बड़ा ग्रुप है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया था कि इसमें अप्लाई नहीं करना, अवॉइड करना है। ख़ासकर हमने भी इसको बताया था कि रिस्की तो है, जेएसडब्ल्यू ऑल टाइम प्लास्टिक दोनों रिस्की हैं। पर जो क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन थे लास्ट में थोड़े से अच्छे आ गए थे, मतलब थोड़े से ही अच्छे आए थे, करीबन 17 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ था। तो हो सकता था कि यहाँ पे कुछ मोमेंट बन जाए, लिस्टिंग के टाइम पे अगर कुछ बड़ी डील वगैरह आ जाती है, कुछ गेम वगैरह हो जाता है, आपको 5 से 10% का गेन मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा गेन नहीं मिलेगा। बाकी कुछ भी रहता है कि निकालना है, प्रॉफिट बुक करना है, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है, सप्लाई बहुत कम है, ऐसा कुछ चमत्कार जैसा हो सकता है, जैसे कि मार्केट अभी थोड़ा-सा अच्छा है। अगर देखा जाए तो आज निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था -97 पॉइंट क्लोज़ हुआ था ये। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो एसजीएस निफ्टी अभी भी प्लस 131 पॉइंट हमें दिख रहा है कि प्लस है, मतलब कि जब मार्केट ओपन होगा 13 तारीख को तो ये हो सकता है कि 100 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो सकता है।
तो कुल मिला-जुला के मार्केट का जो मोमेंटम है धीरे-धीरे चेंज हो रहा है, धीरे-धीरे पॉजिटिव साइन दिख रहा है। 14 तारीख तक अगर कुछ भी ट्रम्प या कुछ भी टैरिफ वगैरह का नहीं होता है, तो ये आपको डिस्काउंट में तो लिस्टिंग नहीं देगा, ये आप मान के चलिए। बाकी कब सेल करना है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेल करना है और कितने दिन इसको होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग लाइव में ही देखेंगे क्योंकि एक्चुअल चीज़ लाइव में ही समझ आती है। अभी हम सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में से ही हम बात करते हैं कि ₹450 के आसपास प्रॉफिट दिखता है। लेकिन आप देखो कि कोई भी आईपीओ अ, 70% चांसेस रहता है कि जीएमपी के हिसाब से नहीं लिस्ट हो सकता है जीएमपी से थोड़ा-सा नीचे या फिर जीएमपी से थोड़ा-सा ऊपर। आज ही हाईवे इंफ्रा का जो लिस्टिंग हुआ था, आप देखोगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हाईवे इंफ्रा का एक बार चेक करा देता हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोग जीएमपी के हिसाब से जो कैलकुलेट 34% का जीएमपी दिख रहा है ना आपको हाईवे इंफ्रा का, ₹24 लास्ट नाइट जीएमपी थी। लिस्टिंग 64% के आसपास हुआ और उसके बाद तुरंत यहाँ पे सर्किट लगा और हो गया था 70% का गेन। मतलब कि कहीं न कहीं दुगना में जाके लिस्ट हुआ, डबल प्रॉफिट हुआ था। इस वजह से जीएमपी के भरोसे नहीं रहे, एक्चुअल जो एक्शन आता है, ये लिस्टिंग के बाद आता है। एक और आईपीओ था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये डिस्काउंट जाएगा, बहुत बड़ा इशू साइज़ है और तो उसकी भी लिस्टिंग ग्रे मार्केट से थोड़ा-सा ऊपर ही लिस्ट हुआ था। अभी देखो ऑल टाइम का जो आईपीओ का अलॉटमेंट है आ गया है, तो थोड़े टाइम बाद आपको जेएसडब्ल्यू का भी अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अब ऑल टाइम के बारे में बात किया जाए तो अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम की भी जीएमपी सिर्फ़ और सिर्फ़ 4% के आसपास चल रही है और जेएसडब्ल्यू का भी 3% मतलब दोनों आगे-पीछे। हो सकता है कि अलॉटमेंट आने के बाद ही हमें कुछ और मोमेंट इसमें देखने को मिल जाए और ये जीएमपी जो अभी आपके पास 3% का दिख रहा है, हो सकता है 6% हो जाए या फिर लिस्टिंग के बाद जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है 155, 152 के आसपास लिस्ट होगा। पर ज़्यादा चांसेस है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, इसको डिस्काउंट में जाने नहीं देगा। ओवरऑल मार्केट का कंडीशन भी ठीक है और पहली चीज़ और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीमेंट सेक्टर भी काफ़ी सही अभी दिख रहे हैं और तीसरी चीज़ जिनको पहली बार आईपीओ मिला कैसे सेल करना है, क्या चीज़ करना है, तो लाइव सपोर्ट के लिए हम लोग हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि टेलीग्राम से अगर आप जॉइन करोगे तो फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे ही लाइव आता हो लिंक आपको वहाँ पे मिल जाता है तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो। रीज़न ये है कि कभी-कभी यूट्यूब नोटिफ़िकेशन नहीं रिलीज़ करता है कि लाइव आने का तो आप रीडायरेक्ट भी हो सकते हो। जो ऑफ़िस वगैरह में जाते हैं तो सिंपल सा है, प्री मार्केट में देखिएगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, अगर डिस्काउंट में लिस्ट हो रहा है तो थोड़ा-सा एसएल लगा के आप इसको होल्ड करिएगा क्योंकि आपने रिस्क ही लिया है। क्योंकि थोड़ा-सा रिस्क है तो थोड़ा-सा रिस्क देना पड़ेगा आपको और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर और जैसे ही अलॉटमेंट का कुछ भी अपडेट आएगा, मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूँगा टेलीग्राम पे ही। बाकी कुछ तो अभी है नहीं, जीएमपी वगैरह बता ही दिया और आपके कुछ भी सवाल वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हो और जिनको भी 1-2 लॉट मिला है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 101 से 2% डिस्काउंट में खुल जाएगा या फिर मैक्सिमम जो चांसेस है 70% चांसेस है कि फ्लैट ओपन हो सकता है।